जो था वो लेकर के आना है। देख लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है, तो फर्स्ट पार्ट है, देखो इसका ए पार्ट। ए पार्ट क्या है आपका इसमें, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी डैश प्लस ए प्लस बी डैश का बी डैश इक्वल्स टू लेकर के आना है आपको ए डैश, इक्वल टू लेकर के आना है आपको क्या, ए डैश। पहले अपन इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बी वाले पार्ट में चलेंगे। इसके भी दो पार्ट है। अब यहां से जो क्वेश्चन कर रहे हो ये है डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब ये हो गया कि अब सभी क्वेश्चन में आएगा सिर्फ और सिर्फ डैश वाला। डैश मतलब कि डैश की दो प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो ये वाला पार्ट कि ए प्लस बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट करते हो आप लोग, तो ए डैश डॉट बी डैश, और एक होता है ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का बी कॉम्प्लीमेंट। ये है देखो इसके लिए दो प्रॉपर्टी। ये है इसके लिए क्या आपके पास में दो प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है आपके पास में ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है आपके पास में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो इस वाले के अंदर देखो कॉम्प्लीमेंट कहां कहां पे आ रहा है। तो इस वाले पार्ट के अंदर जो अवयव है टोटल वो ए और बी दो ही अवयव है, तो ये पूरा पूरा में है बी में। तब ये पूरा पूरा किस में है, बी में है। जब बी में रहेगा तो अपन इसके एलएचएस वाले पार्ट को अपन लेकर के चलते हैं सॉल्व करने के लिए। और जब एलएचएस वाले पार्ट को लेकर चलोगे तो एलएचएस वाला पार्ट क्या है आपके पास में, एलएचएस इक्वल्स टू है आपके पास में ए प्लस बी इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू। बोला यहाँ पे भी देखो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, और डॉट में होता फिर से ये बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस यहां से देखो वही चीज है ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का फिर से क्या है कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन क्या जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ इस वाले पार्ट का क्या आ जाएगा, रीजन होगा इस कारण से, बट डिमॉर्गन्स नेम के कारण ऐसा हो रहा है ये। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखो अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, ए डैश डॉट बी डैश प्लस ये ए डैश डॉट के अंदर फिर से क्या है ये बी, क्योंकि दो बार जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो फिर से एक बार में ही बन जाता है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम फिर से क्या लिखते हैं, ए ही लिखते हैं। और इस वाले पार्ट को ए डैश और ए डैश को एक साथ लिख करके, यानी ए डैश
डॉट बी डैश प्लस बी, क्योंकि देखो इसको अगर ओपन करो तो फिर से यही पार्ट आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम। तो इसका रीजन फिर से आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम। बंटन नियम का ऐसा हो रहा है। और इस वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे, ए डैश तो एज इट इज है ही, और बी डैश प्लस बी को लिख देते हैं अपन बी प्लस बी डैश, बी प्लस बी डैश। और इसको अपन क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्रम विनिमय। क्रम को तो अपन कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो इसका रीजन आ जाएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है। और इस वाले पार्ट का मान क्या होता है, ए डैश तो एज इट इज रहेगा, और बी प्लस बी डैश का मान होता है 1। किस नियम से, पूरकता नियम से। तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में पूरकता नियम। पूरकता नियम के कारण ये ऐसा अपन लिखते हैं, पूरकता नियम के कारण। और यही देखो आपको लेकर के आना था ए डैश का मान, देखो यहाँ पे ए डैश ही तो लाना था, तो आ गया ए डैश का मान। सब में एक ही काम करना है, कुछ भी अलग काम नहीं करना है, बस मान लेके चलना है। बस आपको दो फॉर्मूले याद होनी चाहिए, दो तो ये फॉर्मूले, और बूलियन बीजगणित के जो डिफाइन जो अपन कर रहे थे उसके जो चारों प्रॉपर्टी से, वो चारों प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान होनी चाहिए। आज इसी के बी वाला जो पार्ट है उस बी वाले पार्ट पे चलते हैं। इसी के अंदर जो बी वाला पार्ट है, वो बी वाला पार्ट क्या है आपके पास में, बी वाला पार्ट ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश डॉट बी डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी डॉट ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश। ये तो पार्ट है आपके पास में। ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब इसके अंदर देखो डैश तो आ रहा है, डैश मतलब पता चला है डिमॉर्गन्स लग रहा है, लेकिन डिमॉर्गन्स लगने के लिए प्रॉपर्टी जो आपके पास बननी चाहिए थी वो देखो इस तरीके टर्म्स बननी चाहिए थी आपके पास में कि a प्लस बी का या तो होल कॉम्प्लीमेंट बनता है एक साथ, तो इसको अपन लिखते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, या फिर a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट बनता जिसको अपन लिखते हैं a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे तो दोनों के दोनों ही पार्ट नहीं है आपके पास में, लेकिन है फिर भी डैश में। इसमें दोनों पार्ट ही नहीं मिल रहा ना कहीं पे a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है LHS में, नहीं RHS में, और ना ही a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, यानी ना ही देखो डॉट के अंदर कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है और ना ही प्लस के अंदर कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। कॉम्प्लीमेंट तो दोनों में से कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो अब डिमॉर्गन्स लॉ कैसे लगाओगे? तो इस डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के लिए अपन सबसे पहले जब इसका स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जितने अवयव है a और b, ये सारा बिलोंग करेगा किसके अंदर, b के अंदर। ए बी बिलोंग्स टू बी, ये तो लेके चलना ही होता है। अब इसका LHS वाला पार्ट अपन ले लेते हैं। इसका LHS वाला जो पार्ट है ए डॉट बी का एक कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है आपके पास में, ठीक है, इतना ही पार्ट है ये। तब अब इसका LHS वाला पार्ट ले लो। LHS वाला पार्ट क्या होगा इसमें, ए डॉट बी प्लस ए डैश डॉट के अंदर बी डैश, इसको लेकर के चलना है। ए डॉट बी और प्लस के अंदर फिर से क्या, ए डैश डॉट के अंदर बी डैश। जब इस वाले पार्ट को लेके चलते हो तो इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से देखना। फर्स्ट को तो मान रहे अपन ए प्लस बी डॉट सी, तो ए प्लस बी डॉट सी क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये वाला पार्ट होता है इस वाले पार्ट की जगह। इसका रीजन क्या आ जाएगा, फिर से बंटन नियम।
तो बंटन नियम से इसको अपन ने क्या किया, सबसे पहले ओपन कर दिए बंटन नियम से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है ना भाई, ए प्लस बी डॉट सी, एक बार तो ए प्लस बी, फिर से डॉट ए प्लस सी, ये तो है बंटन नियम। तो बंटन नियम से इसको अपने क्या कर दिए, ओपन कर दिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करने के बाद में मतलब फिर से बोले एक बार अपन बंटन नियम लगा सकते हैं, मतलब फिर से मतलब बंटन नियम लगा देते हैं, इसको बस थोड़ा चेंज कर देते हैं, यानी ए डैश प्लस ए डॉट बी लिख देते हैं इस वाले पार्ट को, तो और इस वाले पार्ट को भी लिख लेते हैं एक बार, बी डैश प्लस ए डॉट बी, क्रम को चेंज किए इसके अंदर। तो इसके अंदर रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय। इसको अपन ओपन कैसे करेंगे, और तो फिर से वही चीज लगा दो, a प्लस बी डॉट सी, यानी a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये तो हो गया इस वाले के लिए। इसमें भी देखो सेम टू सेम वही चीज, a यानी बी डैश प्लस ए डॉट बी डैश प्लस का फिर से क्या आ जाएगा इसके अंदर b। इसके अंदर सभी पार्ट में क्या किया, अप्लाई किए हो बंटन नियम से, इसको सिर्फ और सिर्फ ओपन किए हो, तो इसका रीजन आ जाएगा उसमें क्या, बंटन नियम। बंटन नियम का क्या हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है ओपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब बंटन नियम भी लगा दिए। लेकिन जो आपको लेकर के आना है ना, वो लेकर के आना, देखो ये इस तरीके से देखो लेकर के आना है, ए डैश प्लस बी और ए प्लस बी डैश, यानी ए डैश प्लस बी और ए प्लस बी डैश। तो इस दोनों का मान देखो वैसे भी 1 ही होता है, ए प्लस ए डैश और बी प्लस बी डैश, पूरकता नियम से मान क्या होता है 1, और यही तो देखो आपको लेकर के आना था। देख लो आराम से देख लो, यानी इस वाले मान का तो होता है आपके पास में 1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, ए डैश प्लस बी डॉट, यहाँ से ए प्लस बी डैश, ए प्लस के अंदर क्या बी डैश, बाकी देखो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, पूरकता नियम। तो ये जो हो जाएगा 1 करके हट जाएगा और रीजन आ जाएगा आपके पास में पूरकता नियम, और यही देखो आपको लेकर के आना है। ए प्लस ए डैश का मान भी 1 और बी प्लस बी डैश का मान भी क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो पूरकता नियम से ये वाला पार्ट भी क्या होगा, यहां से हट जाएगा। देख लो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है, तो फर्स्ट पार्ट, इसके भी 2 पार्ट है, पहले अपन ए पार्ट लेके चल रहे हैं, इसके लिए भी ए पार्ट क्या है इसका, ए डैश डॉट बी डैश का भी बाहर कॉम्प्लीमेंट, ए डैश डॉट बी डैश का ये फिर से कॉम्प्लीमेंट, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, फिर डॉट, फिर यहां से आपके पास में है ए प्लस सी, ए प्लस सी, यहां से है ए प्लस
सी, और पूरे का है ये होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डॉट में है ए प्लस सी, ए डैश बी डैश का डैश प्लस सी डॉट ए प्लस सी, और डैश जो है वो बाहर वाले के डैश है, इक्वल्स टू लाने ए डैश डॉट सी डैश, ए डैश डॉट सी डैश, ए डैश डॉट के अंदर सी डैश। यही वाला पार्ट है आपके पास, ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपके पास में, ध्यान से देखना। इस पूरे के वैल्यू पहले देखो, डिमॉर्गन्स लॉ जो लगा रहे हो, डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर देखो दो पार्ट होते हैं, या तो सबसे पहले देखो आप बाहर वाला जो डिमॉर्गन्स लॉ में देखो लग रहा है ना प्रॉपर्टी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू जो है आप लोग ए मान लो, डॉट इसको मान लो बी, या तो ए डॉट बी का डैश लगा दो पहले एक बार में, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते जाओ। अंदर वाले पार्ट में कैसे बोले, यहाँ पे लग रहा है डिमॉर्गन्स नियम, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट में लगा दो डिमॉर्गन्स नियम, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, जितना सॉल्व कर सकते उतना सॉल्व कर लो, और देन फिर सबसे लास्ट में लगाना है बाहर वाले के लिए कि आपको डिमॉर्गन्स नियम। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर अपन मान लो बाहर वाले डैश को सॉल्व करना चाह रहे हैं सबसे पहले, तो बाहर वाले डैश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये पार्ट तो मान ही लेते हैं कि ए बी और ये सी बिलोंग्स टू बी, तब अब इसके अंदर देखो फर्स्ट वाला पार्ट जो है अपन सबसे पहले चलो बाहर वाले को ओपन कर देते हैं। अपन बाहर वाले को ओपन करोगे तो यहाँ से देखो यहाँ तक हो गया ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसमें, इस वाले पार्ट के ध्यान से देखना, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट, तो वही पार्ट अपन ओपन कर रहे हैं। तो ए डैश डॉट बी डैश इसका भी डैश प्लस सी, एक पार्ट तो हो गया ये, फिर डॉट ए प्लस सी, और फिर से पूरे का क्या बाहर डैश, इसको लेके चल रहे हैं। तो इस पूरे पार्ट को तो मान रहे ए डॉट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट में तो क्या हो जाएगा ए डैश डॉट बी डैश इसका डैश प्लस सी, ये तो हो गया ए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, यही तो मिलेगा, ये पूरा पूरा मान है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का मान क्या है आपके पास में ए प्लस सी, इसका भी कॉम्प्लीमेंट यहां पर लगा दी। सबसे पहले अपन ने क्या, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ के लिए प्रॉपर्टी ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा यहां से यहां तक मिल रहा था ए का मान, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक ये मिल रहा है ए, और ये मिल रहा है बी, तो ये तो है ए और ये है बी, और ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट अपन लगा दिए। देख लो, आराम से देख लो, इसका रीजन आ जाएगा आपको इसमें क्या, डिमॉर्गन्स लॉ। फिर ध्यान से देखना, यहां से लेके चल रहे, अब इसमें मतलब फिर से डिमॉर्गन्स लॉ लगा दो, फिर से तो कोई बन रही, पूरा मान रहे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा ए तो ये पूरा पूरा है आपके पास में, तब यहां से लिख लेता हूं ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट, और ए मतलब क्या हो जाएगा ए डैश डॉट बी डैश का कॉम्प्लीमेंट पहले से तो है ही, फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, और डॉट के अंदर फिर से क्या आ जाएगा दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट, ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर क्या हो जाएगा दूसरे वाले का भी कॉम्प्लीमेंट। देख लो, आराम से देख लो, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को अपन ये लिख दिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट है देखो, दोनों पार्ट के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों पार्ट के कैसे कॉम्प्लीमेंट है
कि इस वाले पार्ट को तो अपन क्या लिखेंगे कि ये तो देखो कंप्लीट है आपके पास में a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट, तो एक तो बन गया देखो a कॉम्प्लीमेंट डॉट, दूसरा हो जाएगा क्या आपके पास में b कॉम्प्लीमेंट यानी c का भी कॉम्प्लीमेंट। ये तो होगा आपके पास में a कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर क्या हो जाएगा c का कॉम्प्लीमेंट। फिर देखो प्लस, इस वाले प्लस को बेज रहने दो, यहाँ पे भी देखो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको भी अपन क्या लिखेंगे a कॉम्प्लीमेंट यानी a डैश a कॉम्प्लीमेंट, और डॉट के अंदर फिर से क्या आ जाएगा आपके पास में c कॉम्प्लीमेंट यानी फिर से क्या आ जाएगा c डैश, a कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर क्या हो जाएगा c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आ जाओ इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, इस पूरे पार्ट को देखो दो बार कॉम्प्लीमेंट है यानी ये फिर से रहेगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर b कॉम्प्लीमेंट, और दो बार कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो एक कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, और यहाँ से फिर से क्या रहेगा डॉट के अंदर फिर से रहेगा c कॉम्प्लीमेंट, इसको एक साथ ऐसे लिख देता हूँ, प्लस यहाँ से क्या रहेगा आपके पास में a कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर c कॉम्प्लीमेंट, यानी हर किसी में रीजन तो ही लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन का नियम। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को अपन फिर से क्या लिख सकते हैं a डैश डॉट सी डैश, a डैश डॉट सी डैश, और इस वाले पार्ट में से बाहर कर दो b डैश, प्लस इसको भी रहने दो a डैश डॉट सी डैश। क्रम विनिमय के कारण बस क्रम को चेंज किए हो, तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में क्रम विनिमय नियम, तो यहाँ पर रीजन है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, कि क्रम विनिमय नियम के कारण ऐसा हो रहा है। इसको फिर से इंटरचेंज कर दो, यानी a डैश डॉट सी डैश को तो पहले ले लो, फिर प्लस a डैश डॉट सी डैश का भी डॉट के अंदर b डैश, डॉट के अंदर फिर से क्या रहेगा b डैश, यानी इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे a प्लस a डॉट b, a प्लस a डॉट b, और फिर से क्या मिलेगा ये a ही मिलेगा, यानी फिर से तो क्या लिखेंगे अपन a डैश डॉट सी डैश, a प्लस a डॉट b, और a प्लस a डॉट b का मान क्या होगा फिर से a ही रहेगा, और a प्लस a डॉट b रीजन क्या होगा a प्लस a डॉट b को क्या लिखोगे a लिखोगे, किस नियम से मतलब अवशोषण नियम से लिखेंगे अपन इसको ऐसा, तो यहाँ पर रीजन फिर से क्या आ जाएगा अवशोषण नियम। अवशोषण नियम में अपन क्या लिखते हैं इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो यही वाला पार्ट देखो आपको लेकर के आना था, तो बस इनमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाना होता है, और डी मॉर्गन्स लॉ बस ध्यान रखना है आपको कि किस वाले पार्ट के लिए आप लोग डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हो, किस वाले पार्ट के लिए, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है बी पार्ट, अब काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन हमारे पास में है ए बी सी डैश, ए बी सी डैश प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी, ए बी डैश सी प्लस ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी प्लस ए डैश बी सी इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये क्वेश्चन है देखो आपके सामने, इसी का दूसरा पार्ट है, ये भी देखो डी मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर डी मॉर्गन्स नियम की देखो प्रॉपर्टी कहीं अप्लाई नहीं करनी है आपको, तो डी मॉर्गन्स नियम लगाने के लिए तो आपको ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं,
ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यही दो पार्ट तो है, या तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दोनों ही पार्ट यहां पे क्या अपने पास में नहीं है। ठीक है, आ जाओ इसी वाले पार्ट को सॉल्यूशन अपने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बी सी बिलोंग्स टू बी, तब अब इसका लेक्चर पार्ट ले लेते हैं अपन, ए बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी और सी, ये वाला पार्ट है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करते करते क्या दिखाना है आपको, ये वाला पार्ट दिखाना। देखो ए बी बी सी सी ए, ये तो पार्ट दिखाना। तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स टोटल, देखो कितनी टर्म्स है, टोटल 1 2 3 4 4 टर्म्स है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्म्स के अंदर। और देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, बोले डॉट वाला आपको काम में लेना है, लेकिन डॉट वाला लाने के लिए बोले अपन इसको एडजस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बंटन नियम से अपन हेल्प लेंगे, सिर्फ और सिर्फ बंटन नियम। जो पार्ट कॉमन आ रहा है उसको अपन कॉमन लेंगे। ठीक है, देख लो। अब देखो स्टार्टिंग जो दो पार्ट है आपके पास में, सी और सी डैश, इन दोनों पार्ट को अपन ये लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी ब्रैकेट में सी प्लस सी डैश। इसमें अगर बंटन नियम लगाते हो आप लोग तो ये पूरा पूरा देखो बाहर वाला तो हो गया ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, प्लस इसको चलो एक बार एज इट इज छोड़ देते हैं, ए डॉट बी डैश डॉट सी एज इट इज प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, ये भी एज इट, ये भी एज इट इज। ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन देखो इस तरीके से लिख दिए। अब इस वाले पार्ट को देखो इस तरीके से लिखने के बाद में जो अपन लिखना चाह रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, बंटन नियम। भाई इस फर्स्ट वाले रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो इसका रीजन हो जाएगा आपका इसमें क्या, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव नियम के बाद में फिर से वाले पार्ट को देखो अपन क्या क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी को तो एज इट इज छोड़ दो, और सी प्लस सी डैश का मान क्या होता है, एक, तो ये तो हट जाएगा, प्लस यहां से क्या रहेगा, ए बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश बी और फिर साथ में सी। ये अपन सी प्लस सी डैश का मान एक करके हटा दिए, इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, पूरकता नियम। तो इसका आगे भी रीजन लिख लेते हैं अपन, इसका रीजन है आपके पास में पूरकता नियम। पूरकता नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है, तो इसका रीजन आ जाएगा उसमें क्या, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए बी, फिर ये ए बी डैश सी, ए डैश बी सी, तो फिर से देखो स्टार्टिंग तो अच्छा ये ध्यान रखना है आपको, तो बस कि बी प्लस बी डैश बन जाए जिससे वो मान 1 हो जाए, या फिर ए प्लस ए डैश बन जाए जिससे मान 1 हो जाए, या फिर सी प्लस सी डैश बन जाए जिससे मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, या तो ए प्लस ए डैश या बी प्लस बी डैश या फिर सी प्लस सी डैश, या फिर ये भी कर सकते हो आप लोग परिवर्तिता नियम से 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, इन सब का भी मान क्या होता है, एक ही तो होता है, इन सब का मान क्या होता है, एक ही होता है। तो इन सब को भी अपन क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर ध्यान से, ये पूरा पूरा पार्ट तो एज इट इज है ही। अब स्टार्टिंग जो दो पार्ट है इसको तो फिर से लिखना चाह रहे हैं अपन, ए डॉट बी प्लस बी डैश डॉट सी, इसको देखो ओपन करो, देखो बंटन नियम से क्या क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी, फिर से बंटन नियम लगा दिए स्टार्टिंग के दो पार्ट में, और ये वाला पार्ट तो एज इट इज छोड़ देते हैं अभी भी, ए डैश डॉट बी डॉट सी। इसका रीजन फिर से क्या आ जाएगा, मतलब फिर से अपन लगा रहे हैं इसके अंदर भी कौन सा नियम, बंटन नियम, तो फिर से इसके अंदर रीजन आ जाएगा बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है फिर से। अब देखो बंटन नियम लगाने से बाद में अभी बोला कि फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि ए तो रहने दो बाहर एज इट इज, अंदर वाले फिर से बोला बंटन लगा दो, ए प्लस बी डॉट सी, तो ए प्लस बी डॉट सी देखो बनते क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा बी प्लस बी डैश डॉट
बी प्लस सी, और फिर प्लस यहाँ से क्या रहेगा ए डैश डॉट बी डॉट सी, ए डैश डॉट बी डॉट फिर से क्या रहेगा इसके अंदर